बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। अब 2.1 में हम लोगों ने इससे पहले फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसको सॉल्व किया। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला आता कैसे है, उसकी डेरिवेशन है, उसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपके पास फार्मूला है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो भी आपने पढ़ा है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में, उससे आपने इसकी डेरिवेशन करनी है और आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आंसर में आएगा। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहले मैंने क्या मेथड बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले जो भी कांस्टेंट होगा उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे स्टूडेंट। प्रूफ में देखें, प्रूफ में देखें स्टूडेंट क्या करेंगे। आपके पास आएगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये प्लस c है, उस साइड पे जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस सी। 0 में से माइनस सी निकालेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। उसके बाद स्टूडेंट देखें क्या करना होता है, जो भी एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है, यानी उसको खत्म करवाना होता है। उसका कोफिशिएंट क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। उसके लिए हम लोगों के पास जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 बनाना होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे यहाँ। उसके साथ हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड। जी, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या था स्टूडेंट, ए था। हम क्या करेंगे, ए के साथ ही बोथ साइड पे क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। ठीक है, हमने क्या कर लिया, डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड। अब स्टूडेंट देखें हम लोगों ने क्या करना है, ए के साथ डिवाइड करना है। ए एक्स का स्क्वायर ओवर ए, सबको डिवाइड करना है। बी ओवर ए, साथ एक्स आ गया, इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। ये स्टूडेंट ए से कट गया, यहां आ गया बी ओवर ए माइनस सी ओवर ए। तो आपके पास बच गया एक्स का स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए आर। ठीक है, अब स्टूडेंट आपने एक्स के साथ, नेक्स्ट स्टेप ये था हमारा कि जो भी एक्स के साथ टर्म होगी इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/2 के साथ या डिवाइडेड बाय 2 होगा। जी, ये क्या है, एक्स के साथ कोफिशिएंट बी ओवर ए। बी ओवर ए को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा 1/2 के साथ, करवा दिया। अब बी को 1 से मल्टीप्लाई करें, बी 2 को ए से मल्टीप्लाई करें 2a। ये आ गया आपके पास, इसका स्क्वायर करके हमने दोनों तरफ क्या कर देना, इसको प्लस करवा देना, यानी एडिंग बोथ साइड पे क्या होगा हमारे पास, जी क्या ऐड किया जाएगा, बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। यानी लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट हम एडिंग बी ओवर 2a ऑन, इसका स्क्वायर करना है, ऑन बोथ साइड। इसको हम क्या कर देंगे, बोथ साइड पे ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पे x होगा तो x तो आपने यहाँ पे लिखना ही लिखना है। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस प्लस है। कौन सी टर्म हमने ऐड की है, बी ओवर 2a। ठीक है, इसको ऐड करवा दो पहले। स्टूडेंट देखें एडिंग बी ओवर 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने क्या करवाना है कि बोथ साइड पे बी ओवर 2a का होल स्क्वायर ऐड करवा दिया। उसके बाद स्टूडेंट देखें एक्स स्क्वायर ऐसे ही बी ओवर ए इंटू एक्स आ गया प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर हमने प्लस कर दिया इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर, दोनों तरफ क्या हो गया, ऐड। जी, अब ये हमारे पास क्या हो गया है, ए क्या है हमारे पास x और b की टर्म क्या आ रही है, b ओवर 2a, यानी x तो आपके पास ये आना ही आना। फ्रेंड x तो आपके पास क्या है, देखें ये वाला x तो आएगा ही आएगा, प्लस। अब अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, कौन सी टर्म आ रही है, b ओवर 2a। जो भी टर्म हमने ऐड की, b ओवर 2a ऐड की है,
उसको इसके साथ लिख के इसका होल स्क्वायर कर दे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने यही स्टूडेंट किया सारा। उसके बाद देखें माइनस सी ओवर ए प्लस बी का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 ए का स्क्वायर आ गया। ओके, क्या आ गया? बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ए का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट देखिए, आप इसका आपने एलसीएम लेना है। पहले आप इसका एलसीएम निकालें। जी स्टूडेंट, क्या आएगा एलसीएम? 4 ए का स्क्वायर आ गया। हाँ जी, ये ए है, ये हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर है। देखिए स्टूडेंट, 4 तो एलसीएम आना ही आना है। एलसीएम होता है कॉमन और नॉन कॉमन वैल्यूज का, ठीक है। ये ए स्क्वायर है, ए है, तो हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे ए है, एक ए कट जाएगा तो क्या बचेगा? 4 ए बच गया, माइनस ऐसे ही ए आ गया और सी ऐसे ही आ जाएगा सर। ठीक है स्टूडेंट, सी हमारे पास ऐसे ही आ गया। ओके, यानी आ गया हमारे पास -4ac। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये 4a का स्क्वायर है, ये भी 4a का स्क्वायर, सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच गया? b का स्क्वायर आ। इस लेफ्ट हैंड साइड पे वही जो हमने स्क्वायर कंप्लीट किया। अब स्टूडेंट देखें, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूल लेते हैं ऑन बोथ साइड पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लिया जाए बोथ साइड पे, देखिए क्या आता है? x प्लस p ओवर 2a का होल स्क्वायर। जी स्क्वायर रूट, ये b स्क्वायर स्टूडेंट मैं पहले लिख रहा हूं, -4ac बाद में, ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं सारे का, नीचे क्या आ जाएगा? 4a का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास देखें ये स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस बी ओवर 2a। जी स्टूडेंट, जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या लगाते हैं? प्लस माइनस लगाते हैं, ये ऊपर ही लगाना है। ओके, आ गया आपके पास प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर ए का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जी, उसके बाद 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का, तो 2a करके बाहर आ गया आपके पास, a का स्क्वायर कैंसिल हुआ स्क्वायर रूट के साथ, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। अब स्टूडेंट देखें, x इज इक्वल टू, ये प्लस है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये टर्म पूरी प्लस की, उस साइड पे गई तो क्या हो गई? माइनस। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लें, क्या आएगा? 2a, 2a आएगा ना। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac, इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही। देखो सेम एलसीएम हो तो सिर्फ टर्म क्या होती है? माइनस होती है, माइनस b। ओके स्टूडेंट, अब यहां पे देखो कि आपके पास आ रहा है x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac माइनस बी ओवर 2a। यही स्टूडेंट जो आपके पास आया, यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसमें ये कर ले, माइनस बी पहले लिख लें, प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac बाद में लिख दें ओवर 2a, यानी इन दोनों की क्या कर दी है? ये माइनस बी जो है वो पहले लिख लिया है, प्लस माइनस पहले इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज करने से साइन चेंज नहीं होंगे, ये माइनस बी मैंने पहले लिख दिया, बाकी टर्म बाद में उसी तरह रही। ठीक है, तो क्या फार्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, 1 से 2 दफा आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ताकि आप लोगों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास ये डेरिवेशन पूछी जाती तो आप उसको कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, आए स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 2.1 है, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन की। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था स्टूडेंट आपके पास? जी, एक्स का स्क्वायर इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac।
ओवर 2a। ओके, इसके ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट भी आएगा। इसको सबसे पहले स्टूडेंट याद कर, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये होती है स्टूडेंट इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां पे जरा गौर करें, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो ए है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए है आपके पास। और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो किसका है, बी है आपके पास। और सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। सबसे पहले आपने ए बी और सी की वैल्यूज की पहचान करनी, हमने फार्मूला यूज करना है, उसके लिए ए बी और सी की वैल्यू की पहचान होनी चाहिए। आज स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसकी पहचान भी करते हैं कि सबसे पहले ए और बी और सी इसमें क्या है। देखें सोल्यूशन में स्टूडेंट, अब आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, अब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो ए का होगा। तो यहां पे जरा गौर करें स्टूडेंट, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें स्टूडेंट इसके साथ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट, 2। तो ए की वैल्यू क्या निकल आई, 2 आ गई। उसके साथ उसके बाद देखें स्टूडेंट बी, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो बी की वैल्यू होगी, क्या होगी, बी की वैल्यू होगी। तो यहां पे बी आपके पास क्या है स्टूडेंट, देखिए क्या आ गया, बी किसके इक्वल आ गया, -5 के। तो बी की वैल्यू स्टूडेंट आ गई आपके पास -5। ठीक है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी किसकी, बी की। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा सी। तो सी हमारे पास क्या आ गया, जिसके साथ एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो वो सी हमारे पास फिर क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोगों ने इसको याद करना है, ए बी और सी की वैल्यू को समझना। अब स्टूडेंट फार्मूला हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। हाँ स्टूडेंट फार्मूला लिखते हैं पहले, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट आएगा और फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 2a। ये जो 2a सबके साथ डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब स्टूडेंट आपने जो मैंने वैल्यू निकाली है ए बी और सी की, इस फार्मूले में पुट कर दें जी, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है -5, ये माइनस बाहर आ गया, बी की वैल्यू मैंने माइनस अंदर से ब्रैकेट में लिखी क्योंकि साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे स्टूडेंट क्या आ गया, -4 -5 का स्क्वायर -4ac। ए क्या है स्टूडेंट, 2 है, ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 3। जी स्टूडेंट, ओके, बी की वैल्यू क्या है -5, ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है। और ए हमारे पास जो 4 है वैसे ही आ गया ओवर 2a। ए हमारे पास क्या है 2, ठीक है, ए की वैल्यू 2 है जो हम लगा देंगे। अब देखें स्टूडेंट, इसको अब सिंप्लीफाई करना है, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी करते आ रहे हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका वही है जो आप पहले भी करते आ रहे हैं। स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। सबसे पहले देखें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एक्स इज इक्वल टू +5 प्लस माइनस, जी स्टूडेंट -5 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। ओके, अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दो, 4 2 8, 8 3 24, माइनस क्या आ जाएगा 24 ओवर
2 2 जा 4, फ्रैक्शन में क्या आ गया स्टूडेंट 4 आ, ले जी। अब 25 में से माइनस कर दें 24, तो क्या बचेगा स्टूडेंट आपके पास 25 में से 24 निकालें, क्या बचेगा 1/4, 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ओवर क्या आ गया 4 आ गया। ओके, अब इसको एक दफा प्लस में लिख लें और एक दफा माइनस में। x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4, ठीक है, इसी को हम लिख लेते हैं एक दफा। x इज इक्वल टू दूसरी वाली क्या आ जाएगी आपके पास, ये प्लस में एक दफा माइनस में भी है, नहीं जी सुनिए, एक दफा प्लस में आ गई और एक दफा माइनस में। अब इसको हम प्लस कर लें पहले, 5 प्लस 1 6 होता है ओवर 4। अब 6 को 4 पे डिवाइड करना, आप करें डिवाइड स्टूडेंट, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। स्टूडेंट आपके लेवल पे कैलकुलेटर लाओ है तो जरूरी नहीं है कि मैं कटिंग करके ही बताऊंगा आपको, आपको डिवाइड कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट आ रहा है 5 माइनस 1 4/4। अब इन दोनों को भी स्टूडेंट क्या कर दें, कैंसिल करवा दें, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है स्टूडेंट। 5 में से 1 निकाला, 4 4 4 से कट गया, क्या बचेगा 1 बच गया। तो एक x का आंसर आ गया 3/2 और एक x का आंसर क्या आ गया 1। स्टूडेंट यही इसका क्या होगा सोल्यूशन सेट होगा, 3/2 इज इक्वल टू 1। लीजिए स्टूडेंट सोल्यूशन सेट। जी स्टूडेंट, अब करेंगे इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट, आए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें। जी स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, वही आपके पास फॉर्म ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको आपने क्या करना है कंपेयर करवाना। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है हमारे पास a, तो a हमारे पास क्या आ गया 2। जी स्टूडेंट कंपेयर करवा लेते हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है वो क्या आ गया 2 आ गया, x का कोएफिशिएंट स्टूडेंट क्या आएगा -7 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई -7 और c हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट -15। ओके, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 और c की -15। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट इसको याद कर लें, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए आप, -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ओके स्टूडेंट देखें, b की जगह पे क्या आ जाएगा -7, माइनस ये वाला बाहर, ठीक है, b की जगह पे -7, 4 ऐसे ही, a की जगह पे 2 है और c की जगह पे -15 आ गया, a की जगह पे क्या आ गया हमारे पास 2। ओके, ये माइनस माइनस स्टूडेंट क्या होगा प्लस, -7 का स्क्वायर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, -7 यानी माइनस का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है, स्क्वायर किस में चेंज होगा प्लस में, 49 आ गया। अब देखो ये वाली टर्म आपस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स को क्या करवाओ आप लोग मल्टीप्लाई करवा लो, तो क्या आ जाएगा 120, क्या आ जाएगा 120। अब इन दोनों टर्म को प्लस करवाएंगे तो आपके पास आएगा 169। 169 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, इसका स्क्वायर रूट होता है 13 का स्क्वायर रूट होता है। अब इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, प्लस माइनस आ गया ना, अब एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे। सुनिए 120 आपको पता कैसे आया, ये वाला माइनस क्या हो गया था प्लस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई कराए क्या आ जाएगा 120, तो ये माइनस माइनस क्या हुआ था स्टूडेंट प्लस हो गया था। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास 4 टू द 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे 120 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करा दें तो 169 13 का स्क्वायर रूट होता है। अब आप देखें आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 13, अब एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे, इसको प्लस करें 7 प्लस 13 20 आ जाएगा, 20 को 4 पे क्या करेंगे डिवाइड करें स्टूडेंट, 4 5 का 20, 5 आ 7 में से अब दूसरी टर्म कौन सी है माइनस की, तो 7 में से -13 निकालें -6 बचे, स्टूडेंट कैंसिल करें क्या आ गया 3/2, तो क्या आ जाएगा आपके पास -3/2 आ जाएगा स्टूडेंट। यही इसका क्या है सोल्यूशन सेट है, 5 इंटू -3/2 है। ओके स्टूडेंट, ये तो स्टूडेंट इसका हमारे पास सेकंड पार्ट आए, अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करें। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें,
पार्ट नंबर 3 2x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15। जिस तरह देखिएगा सोल्यूशन में 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आपके पास टर्म आती है, ठीक है, कोफिशिएंट जो भी एक्स स्क्वायर का होता है वो किसकी वैल्यू होती है, ए की। स्टूडेंट ए हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ए की वैल्यू क्या है 2। अब एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, बी की। तो बी कितना आ गया 7। और सी हमारे पास क्या होता है, जी कांस्टेंट। तो सी कितना आ गया -15 आ गया। जी स्टूडेंट, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वैसे ब्रैकेट में स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ब्रैकेट में लिखना तो लिख लें, अदरवाइज को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब देखें, अब जरा गौर करें इस पे। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, b की जगह पे 7, b की जगह पे 7, a की जगह पे 2 और c की जगह पे -15। a की जगह पे क्या आ जाएगा 2। स्टूडेंट यहाँ पे यही किया है, a की जगह पे 7 और सॉरी b की जगह पे 7 7, a की जगह पे 2, c की जगह पे -15, a की जगह पे 2 आ। ओके स्टूडेंट, अब 7 का स्क्वायर करें 49 होता है स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा तो क्या आएगा स्टूडेंट 120। क्या आ जाएगा 120 आएगा तीनों को मल्टीप्लाई करवाने से। अब आप इन दोनों को प्लस कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 169। 169 हमें पता किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। इसमें 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। अब 13 का आ गया आपके पास परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 169 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया 13। अब इसको एक दफा प्लस में लिख लो और एक दफा माइनस में। तो प्लस में क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास, तो 13 में से -7 निकाले तो क्या बचेगा स्टूडेंट आपके पास 6 बचेगा। 6 को 4 पे डिवाइड कर दें। जी स्टूडेंट, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ओके, तो क्या आ गया 3/2। इसी तरह माइनस में लिखेंगे एक दफा, -7 -13 -20 ओवर क्या आ गया 4, 4 1 जा 1, 4 5 जा 20। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -5। तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा स्टूडेंट 3/2 एंड -5। तो ये इसका स्टूडेंट क्या निकल आया, सोल्यूशन सेट निकल आया। ओके स्टूडेंट, ये था स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3। अब हम इसका करेंगे पार्ट 4। आए क्वेश्चन सॉल्व कर। जी तो स्टूडेंट इसका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट देखिएगा। x का स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 7x। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये प्लस 7x साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा -7x। तो सबसे पहले इसको आपने इसमें कन्वर्ट करना है। जी किसमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये देखिए इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट कर। तो सबसे पहले वही तरीका का स्टूडेंट कि आपके पास जो टर्म है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो किसकी टर्म होगी, a की। तो वो क्या आ रही है यहाँ पे, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट -7। क्या है -7, b की आ गई -7। a का कोफिशिएंट स्टूडेंट क्या आया था 1 और c का कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास 11 होगा। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यू लगाएंगे। जी स्टूडेंट, b की जगह पे -7, b की जगह पे -7, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 11 आ गया ओवर 2a। a की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ। ओके स्टूडेंट देखें यहाँ प्लस माइनस, ओके प्लस माइनस आ गया स्टूडेंट। देखें ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -7 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 49। स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस। -7 का स्क्वायर 49 माइनस प्लस में चेंज। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें 44। ठीक है स्टूडेंट, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए। 49 में से 45 माइनस कर दे तो आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट +5 आ जाए। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही स्टूडेंट इसका आपके पास क्या आ जाएगा, इसको एक दफा प्लस में माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है। यही इसका क्या होगा सोल्यूशन सेट होगा। ये आपके पास इसका आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट, आए स्टूडेंट इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
जी तो स्टूडेंट देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट। देखिए स्टूडेंट हमारे पास दो टर्म फ्रैक्शन में है और प्लस भी हो रही, ठीक है। इसका जो आंसर है ये नहीं होगा 4 और 3, यानी एक्स इसके इक्वल नहीं हो सकता, किसी और टर्म के इक्वल होगा इसके अलावा। अब यहाँ तक आपने इसको सॉल्व करना, उसका तल्लक क्वेश्चन के साथ यही है कि वो इसके इक्वल है, एक्स डस नॉट इज इक्वल टू 4 एंड 3। इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3। सबसे पहले हम इसका लेंगे एलसीएम, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3 क्या आ गया इसका एलसीएम। अब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली टर्म इसके साथ, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि जो सेम टर्म होती है कैंसिल, यानी आपस में कैंसिल होगी, ये बच गया, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई। अब एक्स माइनस थ्री से कटेगा, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1 उसमें हो जाएगा प्लस, 6 3 18, 18 में 1 ऐड करें 19। फ्रैक्शन वाली टर्म स्टूडेंट इसी तरह से आ जाएगी। तो ये हमने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले एक्स को पकड़ के दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर -3 को पकड़ के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले आप एक्स को मल्टीप्लाई कराओ एक्स के साथ, तो क्या स्टूडेंट आएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को +4 से करें तो +4x, फिर -3x को एक्स के साथ किया -3x, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया -12। एक्स को एक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को -2 से मल्टीप्लाई करें -2x, ठीक है। -4 को फिर करेंगे -4x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 8। अब इसी तरह स्टूडेंट हमने नीचे वाले यानी फ्रैक्शन वाले टर्म को सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को, एक्स को एक्स साथ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, एक्स को -3 से मल्टीप्लाई करें -3x, -4 को एक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 आ गया। अब देखें स्टूडेंट, अब मैंने क्या किया कि मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इकट्ठा लिख लिया है और एक्स वाली टर्म को इकट्ठा लिख के उसके बाद कांस्टेंट को भी इकट्ठा लिखा है, ताकि स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाए कि उसे सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाए। एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, इसको इकट्ठा लिख लिया, +4x -3x ऑलरेडी इकट्ठे थे, -2x -4x भी सब एक्स की टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया। अब कांस्टेंट क्या है -12 और +8, इसको इकट्ठा लिख लिया। अब इनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, ये 1x ये भी 1x, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2x का स्क्वायर। ओके, उसके बाद स्टूडेंट देखें, जरा गौर करें इसके ऊपर, 4x में से -3x किया तो क्या बचा 1x, 1 में से -2x निकाल दो। यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट है, आप ज्यादा बेहतर ये है कि ये +4x है, ये -4x है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। -3x और -2x कितना हो जाएगा -5x। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया आपके पास -5x आ गया। अब ये हमने मल्टीप्लाई करवाया था, x को x साथ तो x स्क्वायर हो गया था, x को -3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे -3x हो जाएगा, माइनस को x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे -4x, ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या होगा प्लस, 4 3 क्या आ गया स्टूडेंट 12, -3 और -4 कितना होता है -7x होता है, +12 ऐसे ही। अब स्टूडेंट यहाँ पे यही है कि ये हमने प्लस करके ये आ गया 2x का स्क्वायर -5x -4, -12 में से +8 गया तो -4 बचे। ओके स्टूडेंट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म इसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर -5x -4 के साथ, और 19 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर -7x +12 के साथ। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 6x स्क्वायर, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट -15x, 3 4 12। ओके, अब 19 को मल्टीप्लाई करवा दे, 19 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएं 19x स्क्वायर, 19 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास -133। ओके, 19 को 12 से मल्टीप्लाई कराएं तो 228 आ। ओके स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपने ये सारी टर्म्स उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, यानी ये +6x है, उस साइड पे गया तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है, ये इस x के साथ लिखे, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ लिख लिया, -133 ये वाली टर्म, अब ये माइनस है उस साइड पे प्लस हो गया 15x आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखें ये -12 है उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 228 ऐसे ही आ। अब यहाँ पे देखें
19 में से 6 निकालें तो क्या बचेगा स्टूडेंट? 13x² बचेगा। अब माइनस 133 में से 15 माइनस करें तो 118 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करें स्टूडेंट तो 240 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। नहीं जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब x² के साथ जो हमारे पास टर्म है वो क्या है स्टूडेंट? a है। a कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास? 13 आ गया। b की वैल्यू क्या आ गई? -118। और c आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट? 240। a भी आ गया, b भी आ गया और c भी। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। हमें पता है -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2a होता है। अब b की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है? 118 माइनस -118 4 फार्मूले का a की जगह पे 13 आ जाएगा और b की जगह पे 240 लगा। a हमारे पास क्या है? 13। 118 का स्क्वायर करें तो 13924 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कराएं 12480 आ गया। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 26। अब स्टूडेंट देखिए इन दोनों को माइनस कर ले। क्या कर ले? माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1444। माइनस करने क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 1444। ओके, ओवर क्या आ गया? 26। अब देखें 144 इसका स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट 38 का। करके देखें स्टूडेंट कि 38 का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट? स्टूडेंट ये माइनस माइनस क्या हो गया था? प्लस हो गया। अब एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में इसको लिख के सॉल्व कर। ये दोनों को प्लस किया तो ये टर्म आ गई। ठीक है, यानी 118 को 338 को प्लस करेंगे 156। 166 को आप कैलकुलेटर पे ड्रैग करें स्टूडेंट, 26 को करें डिवाइड 156 पे तो 6 आ जाएगा। 26 को आप 80 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 40/30। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया स्टूडेंट इसका? 6 and 40/30। तो यही स्टूडेंट इसका क्या है? आंसर। आए स्टूडेंट अब हम इसका 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है। ये आपके पास इसका लास्ट पार्ट है। करना वही स्टूडेंट आपने है, पहले वही आप x डज नॉट इज इक्वल टू -1 एंड +1, यानी इसका जो आंसर है +1 और -1 नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल में है, इस पर ज्यादा बेहतर ये है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग कि ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली टर्म इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। x -1 3x -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और x +1 देखें जरा, ये x +1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x -1 के साथ। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, करें जरा मल्टीप्लाई। x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करें 3x², फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करें -3x, -1 को 3x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे -3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया? 3। अब इसी तरह यहाँ पे x को 2x के साथ मल्टीप्लाई कराएं 2x², x को -1 से मल्टीप्लाई कराएं -x, 1 को 2x से मल्टीप्लाई कराएं 2x, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएं -1 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट ये +2x है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, ये +x है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस। ये माइनस माइनस स्टूडेंट इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो 3 में से 2 निकालें क्या बच जाएगा स्टूडेंट? 1x का स्क्वायर। ओके, -6 और -1 कितना आ गया स्टूडेंट? -7x आ गया। ये 3 + 1 कितना हो गया? 4 इज इक्वल टू 0। तब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको पता है x² है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे कंपेयर करें जरा ax² + bx के साथ। ये हमारे पास 1 है, a आ गया, b की वैल्यू -7 और c कितना आ गया हमारे पास? कंपेयर करवाएंगे इस टर्म के साथ। स्टूडेंट इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कंपेयर करवाने के लिए लिखते हैं। या अच्छी बात अगर आप लिखने के साथ तो ये कंपेयर होने से आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ a और b और c की वैल्यू क्या है। a स्टूडेंट इसमें क्या है? 1 है, b क्या है इसमें? -7 और c की वैल्यू क्या आ गई? 4। यहाँ पे यही करवाया स्टूडेंट, a1 b की -7 और c की 4 आ। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला b की वैल्यू -7 है, b की वैल्यू -7 है, क्या आ गया आपके पास? 4
ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें पता माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस। माइनस 7 का स्क्वायर किसमें क्या होगा, माइनस किसमें चेंज होगा स्टूडेंट, प्लस में। 4 4 जा 16, 7 का स्क्वायर 49। स्टूडेंट दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा 33। अब 33 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता किसी भी टर्म का, इसका मतलब यही आपके पास इसका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। जी तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक फार्मूले के रिलेटेड। अगर स्टूडेंट इसमें से कोई भी आपको समझ ना आई हो, और स्टूडेंट अगर इसमें से कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करें, हम उसका आंसर लाजमी देंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और समझ आई है तो स्टूडेंट अपने दोस्तों को बताएं, उनसे भी आप लोग क्या करें, उनको बताएं हमारी वीडियोस के बारे में, और जरूर इसको खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज।